और अब खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में तमाम बड़ी खबरें। आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी साथ में रही मौजूद। यात्रा में दिखा भारी जनसैलाब। राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश ने दिया नारा, कहा बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट मिटाओ। अखिलेश ने कहा हमारे लिए लोकतंत्र बचाने की यह चुनौती, अब की बार होगा बीजेपी का सफाया। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश में भाई भाई को लड़ाया जा रहा, नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। राहुल ने कहा नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी, बीजेपी की नफरत को मोहब्बत से हटाए। पीएम मोदी ने द्वारका को दी करोड़ों की सौगात, 52,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गुजरात के द्वारका में पीएम मोदी ने समुद्र में की स्कूबा डाइविंग, पानी के अंदर द्वारका नगरी के दर्शन कर की प्रार्थना। द्वारका में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा समंदर में जाकर आज मैंने द्वारका जी के दिव्यता को किया महसूस, देव काज का भी मिला सौभाग्य। पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु को बताया इंजीनियरिंग का नायाब नमूना, कहा सेतु से द्वारकाधीश के दर्शन होंगे आसान। पीएम मोदी ने द्वारका में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से की मुलाकात, प्रणाम कर लिया आशीर्वाद। मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा अगले 3 महीने नहीं होगा मन की बात कार्यक्रम, लोकसभा चुनाव के कारण मार्च में आचार संहिता लगने की संभावना। मन की बात में युवाओं से पीएम नरेंद्र मोदी की अपील, कहा अपने वोट का इस्तेमाल करें युवा, फर्स्ट टाइम वोटर्स करें रिकॉर्ड तोड़ मतदान। पीएम मोदी ने की ड्रोन दीदी की चर्चा, कहा किसी ने सोचा था महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, आज हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी की चर्चा। देहरादून में सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, पार्टी कार्यकर्ता भी साथ में रहे मौजूद। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुनी पीएम के मन की बात, पार्टी कार्यालय में सुना कार्यक्रम। मन की बात सुनने के बाद बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा अगले 10 दिनों में पीएम 2 लाख करोड़ योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु ब्रिज का किया उद्घाटन, देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्र को किया समर्पित, विकास को मिलेगा रफ्तार। पीएम मोदी ने ब्रिज का किया निरीक्षण, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। गुजरात के बेट द्वारका मंदिर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने पुल के उद्घाटन की तस्वीरें की शेयर, लिखा सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करते हुए हो रही खुशी, विकास और प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। विश्व गायत्री परिवार की तरफ से आयोजित अश्वमेघ यज्ञ कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा युवाओं को नशे के जाल से कराए मुक्त, युवाओं पर अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी। अमित शाह का छतरपुर दौरा, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला, सरकार पर लगाया क्रूर रवैया अपनाने का आरोप, कहा शाहजहां शेख को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। अलीगढ़ के जमालपुर पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा साथ में मौजूद। सांसद साक्षी महाराज ने की मायावती की तारीफ, बसपा सुप्रीमो को बताया आयरन लेडी, कहा अपने सिद्धांत के साथ अपने समाज के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ी। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर की पूजा अर्चना। द्वारकाधीश मंदिर में पीएम मोदी का किया गया सम्मान, रुद्राक्ष की माला और शॉल की गई भेंट। पेपर लीक मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी, खिलवाड़ करने वाला न घर का रहेगा न घाट का। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, घायलों से मिलकर जाना हालचाल। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला, लिखा बीजेपी हटाओ, संकट मिटाओ। बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। रितेश पांडे के बीजेपी में जाने पर मायावती ने साधा निशाना, कहा सबको टिकट देना संभव नहीं, बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वॉर, लिखा सिखों के कातिलों के साथ अरविंद केजरीवाल ने मिलाया हाथ, जेल भेजने की बजाय कातिलों को संसद भेजना चाहते हैं केजरीवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया सामने, कहा लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विरोध न करें मुसलमान। 15 मार्च को लोकसभा चुनावों का हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी पहले चरण की वोटिंग, 7 से 8 चरण में हो सकता है चुनाव।
तमिलनाडु में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 3 बार की सिटिंग विधायक विजय दरानी बीजेपी में शामिल, कांग्रेस से दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में लगा हुआ विस्फोट, आग में जलने से 4 की मौत, गंभीर हालत में कई लोग अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में विस्फोट के बाद आईजी प्रेम गौतम, एडीजी भानु भास्कर ने घटनास्थल का लिया जायजा, रेस्क्यू ऑपरेशन का किया निरीक्षण। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान हुआ एक और विस्फोट, दमकल कर्मचारी ने भागकर बचाई अपनी जान। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, राहत कार्य में तेजी के दिए निर्देश, घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की ड्रोन दीदी योजना की तारीफ, कहा गांव गांव में ड्रोन दीदी की है चर्चा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में हुए बहुत बड़े बड़े परिवर्तन। गुरुग्राम में माई सिटी माई रन मैराथन कार्यक्रम में बोले सीएम मनोहर लाल, कहा हर साल फरवरी के आखिरी रविवार को होगा मैराथन का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने मैराथन के विजेताओं को किया सम्मानित, पुरस्कार देकर बढ़ाया हौसला, क्रिकेटर शिखर धवन भी साथ में रहे मौजूद। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल, लोगों ने ली राहत की सांस, किसानों के आंदोलन के कारण सस्पेंड की गई थी सेवा। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान, शंभू और खनौरी सीमा पर सम्मेलन करने की कही बात, कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर निकालने की मांग। कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, आज सत्र को लेकर होगी विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन आया सामने, अभ्यर्थियों को उत्तर भेजने वाला आरोपी बलिया का नीरज यादव गिरफ्तार, नीरज को उत्तर भेजने वाले आरोपी की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आया हैरान करने वाला मामला, बिना ड्राइवर के दौड़ी मालगाड़ी ट्रेन, पठानकोट की हाइट पर जाकर रुकी ट्रेन। बरेली की सोनम सिद्दीकी ने की घर वापसी, सोनम से बनी लक्ष्मी, विष्णु के साथ लिए 7 फेरे। मथुरा के कैंट इलाके में तेंदुए का दहशत, सर्च ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम। गोरखपुर में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, 20 एकड़ जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, भूमाफियाओं में दहशत का माहौल। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में मनाई गई होली, एक दूसरे पर फेंके गए रंग और गुलाल, झूमते नाचते गाते नजर आए लोग। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, प्रशासन की व्यवस्थाएं ध्वस्त आई नजर, भक्तों को धक्का मुक्की का करना पड़ा सामना। यूपी में बीजेपी शुरू करेगी लाभार्थी संपर्क अभियान, बीजेपी नेता घर घर जाकर लाभार्थियों की समृद्धि, मोदी की गारंटी का स्टिकर चिपकाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार आशुतोष पांडे को धमकी, केस वापस लेने के लिए पाकिस्तान से आई धमकी भरी कॉल। दार्जिलिंग में सेवकों से रंगपो तक पहली रेलवे योजना का तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, जल्द रेल सेवा से जुड़ जाएगा सिक्किम। भारत और जापान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से हुई शुरुआत, 25 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी ज्वाइंट ड्रिल। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 3.0 रही तीव्रता। बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़, माइक टूटने के बाद बस पर चढ़कर तेजस्वी ने लोगों को किया संबोधित।